नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। सलाम दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में एक बड़ी पॉलिटिकल हलचल है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया। फिलहाल वो रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ जारी है। इन सब के बीच में अगर कोई केंद्रीय मंत्री है जो लगातार ट्वीट के जरिए उन पर निशाना साध रहा है तो वो हैं चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी। जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जिन्हें आप सब तुलसी के नाम से जानते हैं, और वही स्मृति ईरानी जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम का चेहरा रहे राहुल गांधी को हराया था। और तब से लेकर आज तक उनका कद इतना बड़ा हो गया है कि वह बहुत बड़ी नेता हैं। लेकिन जिस तरह से वह राजधानी में ईडी की गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को लेकर हमलावर हैं, तो उनका निशाना दरअसल अरविंद केजरीवाल है। लगातार वो अपने ट्वीट के जरिए सवाल पूछ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें। और अचानक से सक्रियता इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या दिल्ली बीजेपी ये चाह रही है कि स्मृति ईरानी आने वाले चुनावों में चेहरा हो दिल्ली बीजेपी का? क्योंकि अब तक देखा गया है कि 2015 में जो मनोज तिवारी का करिश्मा था वो चला नहीं, चुनाव जीत नहीं सके। और राजधानी दिल्ली में अगर पूरे देश में मोदी की लहर है तो दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर नरेंद्र मोदी की लहर काम नहीं करती। यानी लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीटों पर भले ही यहां से सांसद जीते हों, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है चारों खाने चित्त हो जाते हैं। और कुल मिलाकर के ले देकर के 7-8 तकरीबन 8 से 10 के हिसाब से विधायक इनके अभी हैं। तो दिल्ली बीजेपी जो है, आखिर इसका वनवास खत्म क्यों नहीं हो रहा है राजधानी में? क्या इसके पीछे यह दिक्कत है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है? क्योंकि मनोज तिवारी का करिश्मा नहीं चला, आदेश गुप्ता हैं फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जब 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा तब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो कौन सा चेहरा होगा जो मोर्चा खड़ा करेगा, जो उनको जवाब दे सकेगा? क्या वो स्मृति ईरानी हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप खुद सोचिए। दरअसल आजकल ट्वीट की सक्रियता इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वो हमलावर हैं, और इन स्थितियों की बिना पर मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो चेहरा हो सकती हैं। दूसरी वजह जो मैं कह रहा हूं कि इस वजह से, क्योंकि अभी जो 23 जून को बाईपोल यानी उपचुनाव होना है राजेंद्र नगर विधानसभा सीट का, वह राघव चड्ढा के राज्यसभा भेजे जाने के बाद खाली हुई है। तमाम दोनों पार्टियों ने कोशिश की है कि वहां पर एक तो अपनी हैट्रिक दोहराए। आम आदमी पार्टी ये चाहती है, दिल्ली बीजेपी चाहती है कि कम से कम वह एक और सीट लेकर के यह कोशिश करके दिखाए कि जो केजरीवाल का करिश्मा है उस पर अब डेंट लग रहा है। तो जाहिर तौर पर दोनों ने पूरी ताकत लगा लगती है। लेकिन जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, आपको बता दें कि जो स्टार प्रचारक होते हैं उनकी लिस्ट पहले ही चुनाव आयोग को देनी पड़ती है पार्टियों को। अब जो लिस्ट सौंपी जानी है उसमें 40 नाम ऐसे हैं, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह और तमाम लोगों को लेकर के, उसमें स्मृति ईरानी दूसरे नंबर पर हैं। तो ये दूसरी वजह है जिसके जरिए मैं कह रहा हूं कि वो हमलावर हैं और हो सकता है वो चेहरा पार्टी उन्हें बना दे। अब चूंकि पार्टी के फैसले न मैं लूंगा ना आप लेंगे, जाहिर तौर पर वो शीर्ष नेतृत्व लेगा, वो कब लेगा देखना होगा। और राजनीति में एक और खास बात कही जाती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो हो सकता है कि जो होना हो वो दिखे, लेकिन जो इशारे हैं, जो संकेत हैं, जो पॉलिटिकल एरिना में होने वाली हलचल है, उनके जरिए मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है स्मृति ईरानी को बीजेपी अपना चेहरा बनाए और केजरीवाल के खिलाफ जो है खड़ा करे। एक तो वो खुद दिल्ली की रहने वाली हैं और यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी करी है और दिल्ली का होने के नाते, और दूसरी उनकी वो खुद जो है पंजाबी समुदाय से आती हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि भाई वो दिल्ली की हैं, जबकि केजरीवाल खुद मूल रूप से हरियाणा के हैं, तो वो तो बाहरी हो गए। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में बाहरी और जो लोकल है उसका कोई मुद्दा नहीं चलता, लेकिन अक्सर चुनावों में जब जो लोकल चुनाव होते हैं, बाईपोल के उपचुनाव होते हैं, उसमें यह देखा जाता है कि जो लोकल स्तर के नेता होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सारा जो चुनावी फिजा है वो इसी लोकल वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर आए। और अक्सर और चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो 23 मार्च 1976 को दिल्ली में जन्म हुआ और साथ ही साथ आपको बताएं कि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने हराया था राहुल गांधी को, तब से उनका कद बहुत बड़ा है। तो इन्हीं चीज़ों से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि पार्टी सोच रही हो उनका चेहरा, उन्हें चेहरा बनाने के लिए, क्योंकि राजनीति में अंत तक जब तक कुछ हो जाता नहीं है तब तक तो कयास ही लगाए जा सकते हैं। तो यही वजह है कि उनके ट्वीट की सक्रियता
केजरीवाल को लेकर के उनका हमलावर होना और उनका प्रखर वक्तव्य होना और ईडी के मसले पर दो दो बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और केजरीवाल को निशाने पर लेना, ये साफ दिखाता है कि हो सकता है कि स्मृति ईरानी केजरीवाल के खिलाफ चेहरा हों, क्योंकि वो महिला भी हैं, दिल्ली में ज़्यादातर महिलाएं हैं और यकीन मानिए कि महिलाएं जिधर वोट करती हैं उधर की ही सरकार बनती है। तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। दूर दूर तक नेता नहीं है कोई जिन्हें उतारा जाए, ऐसे में हो सकता है कि एक नया प्रयोग किया जाए दिल्ली में, क्योंकि देखिए दिल्ली की जो स्थिति है उसमें ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी तीन समुदाय जो है अब तक जो देखा गया है कि दिल्ली बीजेपी में उन्हीं से ही अध्यक्ष होता है या फिर पूर्वांचली। तो ऐसे में अगर स्मृति ईरानी होती हैं या चेहरा होती हैं तो उससे दिल्ली बीजेपी को काफ़ी फायदा मिल सकता है। और तो सवाल यही उठता है कि क्या स्मृति ईरानी दिल्ली बीजेपी के वनवास को दिल्ली में खत्म करेंगी? जाहिर तौर पर यह देखना होगा और इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में है। जो संकेत मिले उनके जरिए मैं आपसे ये बातें कर रहा था। तो जिनके जरिए मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनिल जायसवाल जी हैं और उन्हीं की मदद से ये सब कुछ संभव है। तो आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।